श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कभी कभी सूल से निकलने वाली जो विटामिन डी है कभी कभी हमारे बॉडी को नहीं मिलती है। टैनिंग कभी किसी को पसंद नहीं आती। लोग टैनिंग कम करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, जबकि टैनिंग हमारे स्किन पोर्स को बंद कर यूवी रेडिएशन से बचाता है। लेकिन हाल में ही आई एक शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि टैनिंग विटामिन डी को भी शरीर द्वारा ऑब्जर्व करने से रोक देती है। जैसे कि स्किन टैनिंग नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, लेकिन अधिक टैनिंग होने से पोर्स के जो ब्लॉक हैं उसमें बढ़ोतरी होने लगती है, जिस कारण शरीर को विटामिन डी नहीं मिल पाता है। जबकि विटामिन डी शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। अभी एक्चुअल में जो टैनिंग है वो एक्चुअल में सुरक्षा कवच भी है। ये सही है कि टैनिंग शरीर की एक प्राकृतिक मैकेनिज्म है जो त्वचा को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। लेकिन सोलर रेडिएशन के बहुत अधिक एक्सपोजर से इतनी अधिक टैनिंग हो जाती है कि वो शरीर के सारे पोर्स पिगमेंट को बंद कर देती है, जिससे शरीर को विटामिन डी नहीं मिल पाता है। तो आपको लिमिट में करना है। वो विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है सूरज की किरणें। चेहरे पर एक स्कार्फ रख लेने से भी विटामिन डी हमें नहीं मिल पाता है। विटामिन डी लेने के लिए धूप में आपको पूरी तरह से खुले बदन रहना चाहिए, लेकिन ऐसा अधिक करने में भी नुकसान है, क्योंकि सुबह की धूप से ही विटामिन डी प्राप्त होती है, जो कि सुबह 10 बजे के बाद वाली धूप में नहीं मिलती है। उसके बाद वाली धूप से मिलती है केवल टैनिंग, जो आपको पराबैंगनी किरणों से तो बचाती है, साथ ही विटामिन डी प्राप्त करने से भी रोक देती है। ऐसे में विटामिन डी के लिए आप बहुत अधिक देर तक धूप में बैठते हैं तो शायद आपको विटामिन डी मिलना बंद हो जाए। टैनिंग बेड भी नुकसानदायक है। ऐसे में कई लोग टैनिंग से बचने के लिए और विटामिन डी लेने के लिए टैनिंग बेड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। एक शोध के अनुसार टैनिंग बेड से भी पराबैंगनी किरणें निकलती है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। यह खतरा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि गर्मियों में कड़ी धूप से बाहर रहने से होता है। WHO ने भी इसे नुकसानदायक बताया है। टैनिंग बेड के खिलाफ 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चेता चुका है। WHO ने साल 2009 में अपने किए गए शोध का हवाला देते हुए कहा है कि टैनिंग बेड मनुष्य के लिए कैंसरकारी है। टैनिंग बेड एक तरह का उपकरण होता है जो पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। फाउंडेशन के शोध के अनुसार 35 साल की आयु से पहले टैनिंग बेड का इस्तेमाल करने वाले लोगों में मेलानोमा का खतरा 75% अधिक हो जाता है। साथ ही एक हैरानजनक तथ्य भी इस शोध में सामने आया है कि इंडोर टैनिंग से होने वाले स्किन कैंसर के मामले में धूम्रपान से होने वाले फेफड़ों के कैंसर से अधिक है। फिर सप्लीमेंट से विटामिन डी के नुकसान होते हैं। दूसरी तरफ कई लोग विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सप्लीमेंट में विटामिन डी लेने से इसकी मात्रा का अनुमान पता नहीं चलता है। जबकि विटामिन डी की अधिकता से शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गुर्दों में, हृदय में, रक्त वाहिकाओं में और अन्य स्थानों पर एक प्रकार की पथरी उत्पन्न हो जाती है। अभी विटामिन डी की कमी के विभिन्न स्तर हैं। जैसे अगर अपर्याप्त है तो 20 से 40 mg/ml, अगर न्यून है मतलब नॉर्मल तो 10 से 20 mg/ml, न्यूनतम 50 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर से भी कम। मिलीलीटर से भी कम। विटामिन डी की कमी से शरीर पर जो असर पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। हमेशा थकान महसूस करेंगे, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियां और मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। अभी विटामिन डी किन चीजों से लेनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट, मशरूम, अंडा, कर्ड लिवर ऑयल, मछली, गर्मी में सुबह 7 बजे की धूप। विटामिन डी के जो फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अस्थमा ठीक करने में मददगार है, इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। विटामिन डी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के सुचारू रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। वजन मेंटेन करता है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों को आराम पहुंचाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए।